हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। ये हमारा पार्ट 51 है। इससे पहले चैनल पे पार्ट 50 तक अपलोड कर दी गई है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह 2010 से लेकर 2022 तक पूछे गए बिहार पुलिस के विभिन्न एग्जाम में जीके जीएस और स्पेशलिस्ट बिहार पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसमें हैं। तो आप वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इससे अनुमान लगे कि कितने आपके प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन होता है। यह प्रत्येक शाम हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम 7:30 बजे होता है। तो चलिए अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सारा प्रश्न के जवाब आप दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है जो कि 2020 में पूछे गए थे सीएसबीसी के एग्जाम के तहत। भारत में कोयले का भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। बात किया जा रहा है कोयले के भंडार। हमारे भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक हमारे भारत में झारखंड में होता है। यहाँ पे सर्वाधिक कोयले की भंडार है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए ऑब्वियसली ये बात है कि झारखंड सबसे अमीर होगा कोयला के दृष्टिकोण से। वहीं बात किया जाए कि दूसरे स्थान पे, तो फर्स्ट स्थान पे हो गया, दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे हो जाएगा उड़ीसा। सेकेंड स्थान पे उड़ीसा हो जाएगा कोयले के उत्पादन में। और थर्ड स्थान यानी तीसरे स्थान पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से सर्वोत्तम कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। और इसमें एक लिग्नाइट होता है जिसे ही भूरा कोयला कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। एंथ्रासाइट आप यहाँ याद कर लीजिएगा। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इस लेक्चर की तरह सुनिएगा। तो थोड़ी क्वेश्चन हार्ड थोड़ी नॉर्मल भी है, इसलिए क्वेश्चन को हार्ड देखकर कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में नारी बांध स्थित है? यहाँ बात कर रहा है नारी बांध, तो किस जिले में स्थित है? तो 2 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह जमुई में है बिहार के नारी बांध। एक यहाँ पे दिया हुआ है। वहीं एक और क्वेश्चन बनता है बिहार के नवादा जिला से। तो बिहार के नवादा जिला में क्या है? एक वाटरफॉल्स है। तो उस वाटरफॉल्स का नाम क्या है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण, तो यहाँ पे 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण में यह बताया गया है कि किसी भी तत्व का उसको किस तरह से पहचान किया जाता है, तो उसका जाति के आधार पे पहचान किया जाता है तथा वर्गीकरण में सारे तत्वों को जाति के आधार पर ही बांटे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बात किया जा रहा है विश्व ओजोन दिवस का। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सितंबर होना चाहिए था। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। वहीं बात किया जाए 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर का कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को प्रत्येक साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। आपसे एक प्रश्न है कि वर्तमान में नौसेना के मतलब सबसे प्रमुख कौन है जिसे हम लोग एडमिरल बोलते हैं? तो वर्तमान में नौसेना का एडमिरल कौन है? और यहाँ पे एक है 16 जून यानी 16 जून और एक है यहाँ पे 21 मार्च। तो 21 मार्च के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है?
तो इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और 16 जून को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मूली एक स्थानांतरित है, तो मूली क्या है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूली एक जड़ है। तो जड़ का और क्या क्या उदाहरण है? तो जड़ का एक मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, और विभिन्न तरह के जो जमीन के अंदर जिनकी प्रक्रियाएं होती है बढ़ने की, वो सारे कैटेगरी जड़ के अंदर आते हैं। तो अभी कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि आलू क्या है? तो ये भी तो जमीन के अंदर ही होता है, तो आलू यहाँ पे तना हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक तो है कि दहेज प्रथा, जातिवाद और विद्रोह। तीनों तो लगता है कि हमें अपने ही देश के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। वैश्विक यानी जो विश्व स्तर पर होता है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आतंकवाद। जब आतंकवाद विद्रोह होता है तो यह एक तरह का वैश्विक समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य है? बात कर रहा है कि जो हमारे ग्रामीण महिलाओं हैं उनके बीच उनके आय को बढ़ावा देने के लिए या योजना या उनकी इनकम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से सरकार के द्वारा कौन सी योजना का चलाया गया था? तो इस योजना का क्या उद्देश्य है, चलाने का पीछे क्या उद्देश्य है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा, उस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। जो योजना चलाया गया था, इस मैं आपको बता दिया हूँ कि इस योजना में क्या होता है कि महिलाओं के उनके बीच का बचत को बढ़ावा देने के लिए, यानी वो इनकम को अपना कैसे बढ़ाएं, तो उस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट प्रश्न, मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने मुंगेर में अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में, क्या है प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य में भारत के गुर्जर एवं अग्रवाल, गुर्जर और अग्रवाल जनजातियां किस राज्य में निवास करते हैं? तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में गुर्जर और अग्रवाल जनजातियां निवास करते हैं। वहीं बात किया जाए कि भारत के सबसे पुरानी जनजातियां कौन है और बड़ी, तो हो जाएगा भील। आप इसे भी एक्सटर्नल फैक्ट में याद रखिएगा कि भील जनजाति है जो भारत में सर्वाधिक विस्तार में है और सबसे पुरानी है भील जनजाति। राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है, आप एक बताइएगा कमेंट करके जरूर। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर, यहाँ दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हम लोग क्या है कि हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 62 यानी आर्टिकल 62 की तरह हम लोग राष्ट्रपति पर क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है 19। तो 19 में क्या चीज़ का बात किया गया है? तो यह हमें स्वतंत्रता की बात किया गया है आर्टिकल 19 में। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और विभिन्न प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है। बात किया जाए यहाँ पे 352, तो 352 में क्या है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में। 356 में हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल और 307 में हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। यानी चर्चा आर्टिकल के गए पे तीनों हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 में क्या है, तो यह धर्म की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता। और एक यहाँ तो 10 का मतलब सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी है 62। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का उष्णकटिबंधीय, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो सिर्फ संस्थान केंद्र पूछता तो ये तो हो जाता देहरादून में, लेकिन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय जैसे ही आप देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। जबलपुर कहाँ है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अब बताइएगा कि जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है, आपके लिए एक प्रश्न है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। वहीं बात किया जाए कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो यह देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र। एक यहाँ पे है हैदराबाद, तो हैदराबाद में किस चीज़ का अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ पे डीएनए और यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद। आप ऐसे याद रखिएगा हैदराबाद। और एक यहाँ पे है शिमला, तो शिमला में किस चीज़ का अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में। तो आप एक कहने की तो सिर्फ एक प्रश्न है, लेकिन आप ऐसे कर कर सारे ऑप्शन से रिलेट करके आप पढ़िएगा तो और ज़्यादा आपको बेहतर होगा, और सारे एक्सटर्नल फैक्ट को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1600 ईस्वी में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यहाँ पे ऑप्शन बी में है 1919, तो 1919 से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, तो दो घटनाएं रिलेट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक हो जाएगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से मतलब दुखी होकर गांधी जी अपने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, जो कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 2015 में अंग्रेजों ने दिया था, केसरे हिंद की उपाधि केसरे हिंद इन्होंने लौटा दिया था। एक यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी 1498, तो 1498 में पुर्तगालियों ने सबसे पहले इंडिया में आया था, किस लिए, यह व्यापार करने के लिए। और एक यहाँ पे 1526, तो 1526 में एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध लड़ा गया था जिसे हम लोग जानते हैं आज पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, जो बाबर और इसके बीच लड़ा गया था। आप यहाँ कमेंट में बताइएगा कि बाबर और किसके बीच लड़ा गया था 1526 में। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1600 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो राज्यसभा के पास लोकसभा का बराबर अधिकार क्या है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन करने के लिए दोनों के पास बराबर अधिकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर, क्या प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पे हाइड्रोस्पीज नामक एक युद्ध को लड़ा गया था, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के तट पे हाइड्रोस्पीज नाम का युद्ध लड़ा गया था। हाइड्रोस्पीज युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, प्लीज कमेंट में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, विषाणु जनित पूछ रहा है, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एड्स। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। वहीं बात किया जाए ऑप्शन सी रतौंधी, तो यह किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। यहाँ पे दिया हुआ हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस क्या होता है, तो एक तरह का एक बुखार है, इसमें हड्डी तोड़ बुखार लगती है,
तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है। यहाँ पूछ रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वायु। यह हो जाएगा गैर पारंपरिक, जो कि पेट्रोल, कोयला और तेल, यह प्राकृतिक नेचुरल है, और वायु से जो ऊर्जा तैयार किया जाएगा जो कि गैर पारंपरिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, बीच में क्लास नहीं छोड़िएगा। 17 क्या है कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है। चावल के लिए अक्सर एग्जाम में प्रत्येक प्रीवियस ईयर सेट में हम लोग देखते हैं कि 1 न 2 अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप अनुसंधान केंद्र वाले क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। तो 17 क्या है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी कटक, उड़ीसा में है कटक, तो वहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया। एक हम लोग रिलेट करते हैं कोलकाता से, तो कोलकाता को क्या हम लोग कहते हैं, तो डायमंड हर्बल सिटी के नाम से कोलकाता जाना जाता है। वहीं बात किया जाए कि दिल्ली में, तो यहाँ ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, और क्या हम लोग रिलेट कर सकते हैं दिल्ली से, सड़क रिसर्च केंद्र यहीं पे है दिल्ली में। यहाँ पे पटना से, तो पटना से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, तो डॉल्फिन, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है भारत का पहला, कहाँ, पटना में, जो कि बिहार में है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग किस लिए जानते हैं, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिकी के योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल का जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान सर्वाधिक अधिकतम होता है। यहाँ पे बात किया जाए कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, तो जब खौलने की बात करेगा तो उसमें 100 डिग्री हो जाएगा, उबलना इसे ही कहते हैं हम लोग, उबलना। तो 100 डिग्री पर उबलता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो जो हमारा शरीर से पसीना निकलता है उसमें कौन सा खनिज लवण उपस्थित होता है, तो कितना प्रश्न है 20, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। इसमें जो हमारे पसीना होता है, जो आप देखिएगा कभी गलती से आपकी ओठों तक पहुंचेगी तो यह नमक जैसी फील होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड रहता है NaCl। बात किया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसे हम लोग किस नाम से और जाने जाते हैं, तो इसे खाने वाले सोडा, खाने वाले सोडा यानी बेकिंग सोडा के भी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, तो इसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो इसे हम लोग धोवन सोडा, धोवन सोडा के नाम से जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ है विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ स्कॉर्बी होता है विटामिन सी। ये विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, विटामिन ए यानी रतौंधी। यहाँ है बंझापन, तो विटामिन बंझापन किसकी कमी से होता है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि बंझापन किसकी कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। क्या प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न,
स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन अधिकतम के लिए अनंत, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है अधिकतम दूरी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से गुणसूत्र का मिश्रण आवश्यक है? पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्री नहीं पूछ रहा है, पुत्र यानी बेटा। बेटा प्राप्ति के लिए कौन से गुणसूत्र का मिश्रण आवश्यक है? सभी को पता है कि इसमें एक एक्स और एक वाई होता है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं डबल एक्स यानी एक्स की प्राप्ति से क्या होती है? बेटी की प्राप्ति। तो ये रहे थे आज के 25 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी इन सारे प्रश्न और क्लास को आखिरी तक देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका कितना स्कोर है आप ज़रूर बताइएगा शेयर करके। थोड़ी क्वेश्चन मॉडरेट थी, थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि ये अपना मन से बनाया नहीं गया है, ये सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप सबको नोट कीजिएगा। अगर आप इस सारे प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PDF और क्यूज शेयर किए जाते हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।